अमानिशा में जहरीली सब्जियों के खिलाफ 4 दिन की कार्रवाई के बाद भी कई सवाल बाकी। क्या खात्मा हुआ जहर का या महज हुई खाना पूर्ति? कृषि मंत्री बोले, किसानों की गलती नहीं, उन फैक्ट्रियों के खिलाफ हो कार्रवाई जो है जिम्मेदार। कलेक्टर को लिखा पत्र, फर्स्ट इंडिया की खबर का असर। फसल पर बुलडोजर चलने के साथ किसानों की आंखों से आंसू, दबे लाखों के कर्ज में प्रशासन को नहीं फिक्र। अमानिशा नाले में कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल, क्या अब सांगानेर में भी चलेगा बुलडोजर? इसी इलाके से आती है जहरीली सब्जियों की 80% खेत। और कार्रवाई पर बोले जयपुर कलेक्टर, हाईकोर्ट के आदेश का किया पालन, लेकिन सवाल ये कि खाना पूर्ति या फिर जहर का खात्मा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। आज 3 राज्यों की 41 सीटों पर वोटिंग हुई और कई दिग्गजों के राजनीतिक जीवन का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। अजय राय के खिलाफ चुनाव आयोग ने FIR दर्ज कर ली। वहीं सेंसेक्स पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ आज तक की सबसे ऊंची छलांग लगा 7वें आसमां पर पहुंच गया। अब बात प्रदेश की। सरकार का कहना है कि वो नरेगा जैसी योजना को भामाशाह से जोड़ देगा ताकि ज्यादा फायदा पहुंचाने के साथ भ्रष्टाचार कम किया जा सके। वहीं बाड़मेर में कानून के रखवालों ने ही कानून को ताक पे रख दिया। पुलिस वालों के कैबिन में अवैध बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। अब बात उस खबर की जो है आज की खबर। राजधानी जयपुर को जहर मुक्त करने के लिए हाईकोर्ट की फटकार के बाद 4 दिन कार्रवाई की गई। 400 बीघा जमीन से जहरीली फसल को हटाया गया, लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी है? क्या ये जहर की खेती का खात्मा है या फिर खाना पूर्ति? इसी पर आज हम बात करेंगे। जहरीले पानी से हो रही पैदावार के खिलाफ चल रहा अभियान तय वक्त से एक दिन पहले ही पूरा हो गया। जेडीए, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर शुक्रवार को अभियान शुरू किया जो 12 मई तक चलाया जाना था। लेकिन 3 दिन तक कार्रवाई जोर शोर से चली, लेकिन चौथे दिन उसकी हवा निकल गई। इस दौरान जेडीए अधिकारी ने कहा कि शहर में जहां भी गंदे पानी से खेती की जा रही थी वहां कार्रवाई कर दी गई और तबाह कर दिया गया। लेकिन यह कार्रवाई कई सवाल खड़े कर गई, वो सवाल जो फर्स्ट इंडिया पहले दिन से ही उठा रहा है। जरा देखिए इस कार्रवाई पर फर्स्ट इंडिया के 12 सवाल जिनका जवाब जरूरी है। सवाल नंबर 1, क्या सिर्फ अमानिशा नाले में कार्रवाई जहरीली सब्जियों का पूरे तरीके से खात्मा माना जाए? सवाल नंबर 2, अब दोबारा यहाँ खेती नहीं होगी, इसके लिए क्या कदम उठाए गए? सवाल नंबर 3, उन फैक्ट्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो जहरीली सब्जियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? सवाल नंबर 4, उन सब्जियों का क्या होगा जो इस नाले के पानी से पकती है लेकिन अमानिशा नाले की जद में नहीं है? सवाल नंबर 5, क्या इस कार्रवाई के बाद मंडियों में जहरीली सब्जियां आनी बंद हो गई? सवाल नंबर 6, 80% जहरीली सब्जियां सांगानेर से आती है, वहां क्या कार्रवाई की गई? सवाल नंबर 7, क्या अब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे और क्या गारंटी की सांगानेर इलाके में उगाई जा रही सब्जी लोगों तक नहीं पहुंचेगी? सवाल नंबर 8, अब इन किसानों को पानी कौन मुहैया कराएगा जिनकी जिंदगी खेती पर ही निर्भर है और अभी तक इस पानी से खेती करते आए थे? सवाल नंबर 9, इस नुकसान की क्या कुछ भरपाई होगी? सवाल नंबर 10, इस कार्रवाई को जेडीए और नगर निगम की तरफ से शुरुआत माना जाए या खात्मा या हाईकोर्ट के आदेश की खाना पूर्ति? सवाल नंबर 11, लोकल मार्केट पर इसका क्या असर होगा? और सवाल नंबर 12, अभी तक जहरीली सब्जियों के नाम पर जो जहर खाया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
इन 12 सवालों में सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है कि अब इन किसानों का क्या होगा जिनकी फसल को बिना नोटिस के तबाह कर दिया गया और इन पर लाखों का कर्ज हो गया है। क्या वाकई इनकी गलती थी जिसकी सजा इन्होंने भुगती है, और क्या ये कार्रवाई जयपुर में जहरीली खेती का खात्मा कर चुकी है? इस पर बात करें उससे पहले जरा सुनिए इस कार्रवाई के बाद किसानों का दर्द किस तरीके से वो अपनी जुबान से बयां कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं तो भाई कम से कम मैं 25-30 साल से काम कर रहे हैं इस खेत में, तो उस दिन से यही पानी पा रहे थे हमारे। तो नहीं तो कोई जानवर मरे, नहीं हम कोई मनक मरे। देखो कोई जहरीली नहीं हुई हमारे तो, और है ना अभी ही जहरीली कहाँ से आ गई, और जहरीली हो रही थी तो आप नाले को बंद कर दे, हम क्या करें? अब हमारी पूरी फसल पे दे दिए आप, तो बहुत परेशानी आ गई ना हमारे को। 30 साल से हम खेती बारे थे, तो जब तो कभी रोग नहीं लगाए, तो अब कैसे रोग लगाए? इन्होंने रोग लगाए तो पहले से लगाते। हम तो नहीं मरे, हम भी तो खाते हैं ना इनकी सब्जी, पानी पीते हैं। जब 4 मेरे फेट उसको क्यों न बंद कराया इन्होंने? हमारे कम से कम 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये लगा दिए। 20 हमारे पास लेबर भूखा मरेगी, हमारे बच्चे मरेंगे, हम कहाँ जाएँ? 1 महीना पहले 2 महीना पहले हमको बोलते हैं या पानी नाला छपवाए थे, पहले खुद तो नाला नहीं छपवाए, पहले हमारी फर्स्ट को कैसे नष्ट कर दिए इन्होंने। 2 लाख रुपया लगा दिया हाल, तो अभी एक ही बार न तोड़ी। अब काहे करा मैं, काहे काम करवा से छजा में चोरा चोरी सब बासे हमारे बाका काम है गमा का, तो मैं काहे कर धंधो करा, अब काहे कर सका था काहे करा। अमा का देखो माता का टेटाड़ा का, बीजाड़ा का, दुआयाड़ा का, सबका माथे पड़ गया। किसानों के इसी दर्द को हम पहले दिन से दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहां कहां खामियां रही वो हम पहले दिन से दिखा रहे हैं, और इसका असर भी हुआ। आज कृषि मंत्री ने माना कि गलती किसानों की नहीं बल्कि उन फैक्ट्रियों की है जिनकी वजह से अमानी शाह में जहरीला पानी बन रहा है। इसी को लेकर आज प्रभुलाल सैनी ने कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। ये विचार हम लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है कि वहाँ पर जिन फैक्ट्री से या जहाँ से पानी प्रदूषित हो रहा है जी, उनको ये डायरेक्शन देंगे कि आप अपने फैक्ट्री से निकलने वाला जो प्रदूषित पानी है, जो हैवी मेटल से जैसे रिलेटेड है, जुड़ा हुआ पानी है, वो उसका समाधान खुद स्वयं करें। जिला कलेक्टर्स को हम लोगों ने, मैंने एक पत्र लिखा है, संवेदनशील विषय है, सरकार का विषय है, और हमने ये पत्र उनको लिखा है कि आप एक तो उन फैक्ट्रीज के बारे में अपना निरीक्षण कर लें। यदि ऐसा लगता है कि इनकी वजह से ही ये पानी दूषित हो रहा, प्रदूषित हो रहा, तो उनको नियंत्रण करने के प्रदूषण निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो भी कार्रवाई, जो भी नॉर्म्स है, उसके आधार पर कार्रवाई करें, या फिर कोई आपराधिक कार्रवाई करने का है तो वो भी करें। आज हमने आपसे जुड़े, इस कार्रवाई से जुड़े और किसानों से जुड़े सवाल जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल से भी पूछे। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जहरीले पानी से उगाई जा रही सब्जियों और अन्य पैदावारों के खिलाफ जेडी और नगर निगम की कार्रवाई आज भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसे जनता जानना चाहती है, और इसका जवाब देने के लिए समय हमारे साथ मौजूद है जयपुर शहर कलेक्टर कृष्ण कुणाल जी। कुणाल साहब, कार्रवाई आज पूरी हो गई, क्या मानते हैं कि सही कार्रवाई हुई या और कार्रवाई की आवश्यकता है? नहीं, जो 13 स्थान मॉनिटरिंग कमेटी ने चिन्हित करके दिए थे, जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके तहत वो 13 स्थान पर इन्होंने सब्जी वगैरह जो नाले के पानी से उगाए जा रहे थे उनको हटा दिया है। शहर में अन्य कई और स्थान हैं, क्योंकि अमानिशा नाले की कभी बात की जाए तो वहाँ पर कार्रवाई हुई, लेकिन सागा नहर का एक बड़ा हिस्सा जहाँ पर इस प्रकार की सब्जियाँ उगाई जा रही, फसलें उगाई जा रही है, इसमें जो अभी प्रथमतः जो स्थान चिन्हित किए गए थे उन सबको हटा लिए गए हैं, और इसके पश्चात एक बार मौका विजिट किया जाएगा नगर निगम और जेडीए के अधिकारियों के साथ, और उसके बाद इसमें देखा जाएगा कि कितनी पालना की गई है। और जो प्राथमिकता है, ये हाईकोर्ट के आदेश के अलावे भी ये हमारी प्राथमिकता है पब्लिक हेल्थ के तहत कॉन्शियसनेस की तरफ, कि ये जो लेड कैडमियम वगैरह से जो उगाई जा रही हैं सब्जी फल वगैरह, इन पर लगाम कसा जाए। चाहे उसका स्रोत भी कोई हो तो उसको भी चेक किया जाए कि अमानिशा नाला से उगाई जा रही सब्जी और अमानिशा नाला जैसे जो कभी द्रव्यवती नदी होती थी उसको स्थिति में लाया गया तो कहाँ फैक्ट्री वगैरह से भी आ रहे हैं, इन सब पर भी ध्यान रखा जाएगा। क्या किसी फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी जिस प्रकार का जो गंदा पानी जो नालों में जाया जा रहा होगा? ये हम विज़िट करेंगे, अभी चुनाव की मतगणना कार्यों में हम व्यस्त हैं, उसके पश्चात हम विज़िट करके एक बार अगर ये पाया गया तो इस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। 400 से ज़्यादा अधिक जो बीघा पर कार्रवाई की गई है पिछले 3 दिन के दौरान, तो कुछ जो किसान इसमें जो जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई उनको कुछ मुआवजा कुछ सरकार की तरफ से कुछ?
नहीं, ये मुआवजा की बात नहीं, ज़मीन वगैरह तो हमने मालिकियत किसी के ली नहीं है। केवल ये है कि पब्लिक हेल्थ से जो खिलवाड़ किया गया इस जहरीली पानी से जो सब्जी वगैरह उगाने की, उसी पर कार्रवाई की गई है। तो किसी का अधिकार या हक छीना नहीं गया है, तो इसमें मुआवजा का कोई प्रश्न नहीं उठता। एक अंतिम क्वेश्चन था, सांगानेर में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, आपको उस कंपनी का अध्यक्ष भी बनाया जाना है, उसको लेकर क्या कार्रवाई चल रही है, कब तक वो ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा? नहीं, इसके तहत मैंने आपको बताया, इंस्पेक्शन करने के पश्चात जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों के साथ हम इसमें लाइजन करेंगे और उस पर फिर हम निगरानी करेंगे। तो ये कहना था कलेक्टर कृष्ण कुणाल जी का कि सीधे तौर पर भी एक मॉनिटरिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या कार्रवाई की जानी है और उसको फिर बाद में अमली जामा पहनाया जाएगा। पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। आज की खबर में यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। लेकिन जिन्होंने देखा है राजस्थान को, जो समझते हैं यहां की सियासत को, उन चेहरों के साथ देखिए क्या है राजस्थान के भविष्य में, किसे मिलेगी शहर और किसे मिलेगी मान। राजस्थान की नब्ज पर नजर देखिए हमारे साथ। एक्सक्लूसिव राजस्थान का एग्जिट पोल आज रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडिया राजस्थान पर। आज की खबर में हम बात कर रहे हैं उस कार्रवाई पर जिसको नगर निगम जेडीए ने अंजाम दिया। 3 दिन कार्रवाई चली, 400 बीघा से जहरीली फसल को नष्ट भी किया गया। लेकिन सवाल जो हम उठा रहे हैं वो ये है कि क्या ये जहरीली खेती का खात्मा है या महज खाना पूर्ति। इसके साथ 12 सवाल भी हमने खड़े किए कि क्या किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसमें गलती किसानों की है, क्योंकि खुद प्रभुलाल सैनी जो कि कृषि मंत्री हैं उनका कहना है कि किसानों से ज्यादा बड़ी गलती उन फैक्ट्रियों की है जिनकी वजह से अमानी शाह में जहरीला पानी बह रहा है। इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता पीयूष के साथ। पीयूष, सीधा सा सवाल आपसे, जो कार्रवाई की गई, ये कहना गलत है कि ये जयपुर से जहरीली खेती का खात्मा है, लेकिन क्या ये कहना भी गलत होगा कि ये महज एक खाना पूर्ति है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये महज एक खाना पूर्ति कहलाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट की जो मंशा थी उस मंशा के मुताबिक कभी काम होता तो जयपुर शहर में जहरीली पानी से जो जितनी भी फसलें उगाई जा रही है उन सबको तबाह करना था, उन सबको नेस्ते नाबूद करना था और उनको मंडियों तक आने से रोकना था। इसको लेकर कार्रवाई होनी थी। लेकिन जो जेडीए और नगर निगम ने जो कार्रवाई करी, प्रशासन ने जो कार्रवाई करी, उसका जो दायरा था वो केवल अमानी शाह नाले तक रखा, उसके बहाव क्षेत्र तक रखा। यही कारण रहा कि जो मंडियों में जो खेप आ रही थी जहरीली पैदावार की, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही खत्म किया जा सका, जबकि 80% हिस्सा सांगानेर के अलग अलग इलाकों में अभी भी पैदावार हो रही है, वो सीधे मंडियों तक आ रही है। वहां नगर निगम या जेडीए का कोई भी अधिकारी, कोई भी दस्ता वहां नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल पीयूष, लेकिन आप वहां पर पहुंचे थे, लोगों से आप मिले भी थे। इस दौरान वहां के लोगों का, वहां के किसानों का क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से अमानी शाह में कार्रवाई की गई, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वहां पर भी इस तरीके की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वहाँ कार्रवाई हो। यही कारण रहा कि जब वहाँ फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची और कैमरा शुरू किया कि वहाँ से जो शूट कर रहे थे, जो पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे को भी विरोध का सामना करना पड़ा। समझाइश के बाद वो माने, हालांकि उनका साफ तौर पर कहना था कि कार्रवाई कभी हो भी जाती है, जेडीए के अधिकारी या दस्ता यहाँ पर आकर कार्रवाई करता भी है, तो उससे ये इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होगा, क्योंकि जब तक वहाँ से पानी बहेगा, क्योंकि गुल्लेर शाह बंदे का जो पानी वहाँ से बहता है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में एक नहर बनी हुई है, उससे सभी जो खेत है आसपास के वहाँ उसकी सिंचाई की थे। तो जब तक ये पानी, जो गंदा पानी वहाँ पर आ रहा है, जब तक बहता रहेगा, तब तक वहाँ के किसान इसी का उपयोग करेंगे। एक मजबूरी उनकी ये भी थी कि जो सांगानेर का इलाका है वो डार्क जोन में आ गया है, भूमिगत पानी वहाँ पर लगभग खत्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में एक स्थायी समाधान केवल यही है कि जो फैक्ट्रियों से जो पानी निकल रहा है ट्रीटमेंट के जरिए नाले में बहाया जाए और जिसका उपयोग वहाँ के किसान करे, तो पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा और जो भूमिगत जो जल है जो लगातार नीचे गिरते जा रहा है उसको भी बचाया जा सकता है। बिल्कुल पीयूष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर इसको किसी भी तरीके से खात्मा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, खाना पूर्ति जरूर कही जा सकती है, क्योंकि जिस मंशा को लेकर मुहिम शुरू की गई थी वो अभी भी अधूरी है। प्रशासन ने पिछले 3 दिन में सिर्फ अमानी शाह नाले के गंदे पानी से ही हो रही खेती को तबाह किया, लेकिन जिस इलाके में इस जहर की 80% पैदावार होती है उस इलाके को छुआ तक नहीं है। बात सांगानेर की, जरा देखिए।
क्या प्रशासन की मुहिम रंग लाएगी? क्या हाईकोर्ट की मंशा पर खरा उतर पाई है प्रशासन की मुहिम? क्या मंडियों में अब नहीं आएगी जहरीली पैदावार? जी हां, ये वो सवाल हैं जिसका जवाब जनता प्रशासन से चाहती है। 3 दिन चला जेडीए और नगर निगम का अभियान जनता को जहरीली पैदावार से मुक्त कराएगा, ये जानने का हक जनता को है और अधिकारियों के पास इसका जवाब क्या है, जरा ये भी सुनिए। इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका तो यही है कि जो फैक्ट्रियों से पानी निकले उससे पहले ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए और साफ फिल्टर पानी हो के आए तो ठीक रहेगा। उससे वातावरण भी दूषित नहीं होगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा। जेडीए अधिकारियों का जवाब आपने सुन लिया। वो अभियान की सफलता की बात कहकर खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए, हम आपको दिखाते हैं पर्दे के पीछे की सच्चाई और ले चलते हैं सांगानेर इलाके में, जहां आज भी धड़ल्ले से हो रही है जहरीले पानी से सिंचाई। यकीन न हो तो आप खुद ही देखिए। शहर की मंडियों में जहरीली सब्जियों की एक बड़ी खेप इसी इलाके से आती है, लेकिन जेडीए ने यहां का रुख नहीं किया। उसका पूरा फोकस केवल अमानी शाह नाले के पानी से हो रही खेती पर ही रहा, जबकि सांगानेर में फैक्ट्रियों से निकला पानी अब भी डीजल पंप के जरिए खेतों तक पहुंच रहा है। यहां जेडीए का दस्ता नहीं आया, लेकिन आता भी तो किसान जहरीले पानी से खेती करना नहीं छोड़ना चाहते। वो इसलिए क्योंकि ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। सांगानेर में कार्रवाई हुई है। जोन 8 का जो एरिया सांगानेर का आता है, गौनेर का जो पार्ट है उसमें भी कार्रवाई हुई है और जो नगर निगम का सुशीलपुरा के आसपास के एरिया नगर निगम ने कार्रवाई की है, तो पूरे एरिया में कार्रवाई हुई है और बड़े अच्छे से कार्रवाई हुई है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि अभियान के बाद भी शहर की मंडियों में हम जो सब्जी खरीद रहे हैं वो शुद्ध पानी से उगाई गई हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा सबको पहले से था। जेडीए और नगर निगम का अभियान तो चला, लेकिन हाईकोर्ट की मंशा पर वो खरा नहीं उतर पाया। जी हाँ, सांगानेर का एक बड़ा इलाका आज भी जहरीली पैदावार के लिए मशहूर है और यहाँ उगाई जा रही है जहरीली सब्जी जो शहर की मंडियों तक पहुँच रही है। ऐसे में इस बात की उम्मीद करना बेमानी होगा कि जेडीए और नगर निगम हाईकोर्ट की मंशा के लिए यहाँ ठोस कार्रवाई को अंजाम दे। सहयोगी जसराज भुरांडा के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इन सब्जियों को जहर क्यों कहा जा रहा है, जरा देखिए। कैडमियम 4.8, लेड 217.1, क्रोमियम 122.5 के करीब है, जबकि टमाटर के अंदर कैडमियम 3.2, लेड 10.1, क्रोमियम 23.1 और निकल का पता नहीं, ये सब ppm के अंदर है। पालक के अंदर कैडमियम 3.5, लेड 1.2, क्रोमियम 73.4 और निकल का यहां पता नहीं चल पाया कि आखिर इसके अंदर कितना है। बैंगन की अगर बात करें तो कैडमियम 3.0 ppm, लेड 0.7, क्रोमियम 11.0 और निकल 0.7 ppm दर्ज किया गया। मूली के अंदर कैडमियम 3.4 ppm, लेड पता नहीं, क्रोमियम 10.3 ppm और निकल 0.9 ppm दर्ज किया गया। वहीं प्याज के अंदर कैडमियम 2.7 ppm, लेड का पता नहीं चल पाया, क्रोमियम 13.0 ppm दर्ज किया गया। और अभी किसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? दरअसल कैडमियम 1.5, लेड 2.5, क्रोमियम 20 और निकल 1.5 की मात्रा होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर होती है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। सांगानेर की सैकड़ों बीघा जमीन पर जहरीली पैदावार आज भी लहरा रही है। अगर जेडीए यहां कार्रवाई करतो तो शायद ये जानलेवा पैदावार कुछ वक्त के लिए मंडियों तक पहुंचने से रोकी जा सकती थी, लेकिन इसके बाद यहां फिर होती जहरीली खेती। आखिर क्यों? ये जाना यहां के काश्तकारों से हमारे संवाददाता पीयूष शर्मा ने।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडी और नगर निगम ने गंदे पानी से हो रही खेती को उखाड़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन कुछ किसान हैं जिनका दर्द है कि ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इस समय हम मौजूद है शिकारपुरा रोड पर, जहां गंदे पानी से खेती भी हो रही है, लेकिन किसानों का अपना तर्क है। जानते हैं, कुछ किसानों से बात करते हैं कि क्या है उनका तर्क। आप बताइए, क्या जो कार्रवाई हो रही है स्थायी समाधान यही है? सर, स्थायी समाधान तो यही होगा कि इस पानी को यहाँ खेती नहीं होगी तो आगे जहाँ जाएगा वहाँ होगी खेती, तो खेती तो होगी। अब इसको क्या है, फैक्ट्रियों को हटाना चाहिए यहाँ से हम। हाँ, इसको, और मान लो आधे किसानों के इंजन हटा दिए, आधों के चल रहे हैं, तो बेचारे अब बताओ क्या होगा। शिकारपुरा रोड ठेठ तक इंजन चल रहे हैं, इधर मुआना की तरफ ठेठ तक चल रहे हैं। ये आप बताइए कि क्या जो कि कार्रवाई हो जाएगी तो उसके बाद आपको लगता है कि काश्तकार यहाँ पर खेती करना छोड़ देंगे गंदे पानी से? यही बात होगी सर जी, वो तो कहाँ से छोड़ेंगे काश्तकार, कहाँ से छोड़ेंगे खेती? पानी बहता रहेगा तो खेती तो होगी सर जी। सबसे पहले फैक्ट्रियों को रोको, छपाई की फैक्ट्रियाँ हैं, इससे सबसे बड़ी बीमारी तो छपाई की फैक्ट्रियाँ हैं। छपाई आज से 10 साल पहले जहाँ यहाँ पे पानी नहीं, साफ सुथरा पानी आता था, वो छपाइयों की फैक्ट्री से गंदा पानी आने लग गया है, फिर बीमारियाँ फैलने लग गई है। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा यही है ना, फैक्ट्रियों को, छपाई की फैक्ट्रियों को बंद कर दो। तो हम काश्तकार भी जानते हैं, काश्तकार भी, सबको पता है इस चीज़ का। आप बताएं साहब कि क्या लगता है आपको कि भी अंतिम बात की जाए, अभियान कभी खत्म भी हो जाता है और कुछ कार्रवाई भी करते हैं, छोटे मोटे पंप सेट भी हटाते हैं, तो क्या उसके बाद आप खेती करना बंद कर देंगे इस पानी से? खेती करना कोई बंद थोड़ी होता है, ये तो चोरी छुपके करेंगे तो सही। ये यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाके काम में आएगा, पानी तो काम में आता ही रहेगा ये, तो इससे समाधान होने वाला नहीं। और ये जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको ही छपाई हो, कागज़ की फैक्ट्री हो, उनमें जिनमें केमिकल ज़्यादा है उनके में ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, नहीं उनको सीज करो फैक्ट्री वालों को, उनसे कुछ करो कार्रवाई। ये थोड़ी है काश्तकारों को मार दो। अभी लाखों आदमी बेरोजगार होंगे, कौन देगा इनको? गवर्नमेंट देगी या वो कलेक्टर साहब देंगे? कौन देगा खाने को? तो ये है बात। तो जो फैक्ट्री वालों से ट्रीटमेंट प्लांट लगवा के ही फिल्टर पानी, ये तो दूषित तो वैसे भी होता रहा वातावरण, ये बह रहा है, तो ये कोई जहर नहीं पी रहे हैं लोग, कोई सब्जी खाने से थोड़ी जहर है। इसको हवा में आप यहाँ 1 घंटे खड़े रह के देखो, वही बात है। तो जहर टमाटर खाने से, कोई ककड़ी खाने से थोड़ी वो जहर होता है। वैसे भी तो ये तो वातावरण भी तो दूषित हो रहा है। तो कुल मिला के ये फैक्ट्रियों से ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए और उसको रोका जाए। तो साफ तौर पे इन काश्तकारों को कहना है कि ये जो कार्रवाई है, ये जो अभियान है, यही सीधे इसका स्थायी समाधान नहीं, क्योंकि पानी बहेगा जब तक काश्तकार यहाँ पर खेती करेंगे और कहीं ना कहीं जो दूषित पानी से जो उगने वाली सब्जियाँ है वो मार्केट में आएगी। तो स्थायी समाधान है कि इन कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको ट्रीटमेंट के जरिए साफ किया जाए, ताकि इस पानी का उपयोग करके ये किसान यहाँ पर खेती कर सके और इस समस्या का स्थायी समाधान हो पाए। सहयोगी जसराज भुरांडा के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, शिकारपुरा, सांगानेर। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जहरीली खेती का खात्मा और इसका समाधान जरूरी है। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कि आखिर सांगानेर में जो खेती हो रही है उसका समाधान क्या है। नमस्कार। रंगाई छपाई के लिए विश्व के नक्शे में अपनी अलग पहचान बनाने वाला सांगानेर अब जहरीली पैदावार के लिए बदनाम है। यहाँ गंदे पानी में सब्जी उगाने का काम आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है, लेकिन इस तरफ प्रशासन का ध्यान कोर्ट की दखल के बाद गया। जहरीली पैदावार पर जेडीए की जेसीबी चली तो किसानों का दर्द आंखों से निकल पड़ा। लेकिन करे तो आखिर क्या करे, पापी पेट का सवाल है। मारो जिंदगी को ब्याह कर लिया सन जज की कुमारी से, जब से इसी पानी से खेती कर रहे हो? यही पानी से खेती कर रही थी। मतलब मैं बूढ़ी के संग सामने मारी कच्ची को उम्र से देख ली, अंडा की खेती कर रही थी। मार तो घर ढूंढो कहीं भी कोने मार ये अंडे तो घर से बाहर ही चारों फटकाई, भाई फोड़ दो ये बस घर आंदे छोड़ गया। केवल अभियान चलाकर फसलों को तबाह करना ही इसका स्थायी समाधान नहीं, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे उखाड़ना बेहद जरूरी है और इस दिशा में काम शुरू हो गया। सांगानेर के कारखाने से निकलने वाले गंदे पानी को खेती योग्य बनाने के लिए यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। इसकी लागत का 50% केंद्र, 25% राज्य सरकार और बचा हुआ 25% हिस्सा व्यापारी देंगे। व्यापारियों ने अपने हिस्से की राशि जमा करा दी और सरकार के हिस्से की राशि दिलाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि जुट गए। पानी के लिए हमने 10 साल से लगातार कोशिश करके एक कंपनी बनाने का निश्चय किया। भारत सरकार से भी स्वीकृति होगी, राज्य सरकार से भी स्वीकृति होगी, पोल्यूशन बोर्ड से भी स्वीकृति होगी।
भूमि का भी आवंटन हो गया है और उसके बाद में यहाँ पर 60 करोड़ की लागत से आने वाले 1.5 साल के अंदर एक प्रदूषण निवारण संयंत्र की स्थापना हो जाएगी। उससे करीब 12.5 MLD पानी रोज स्वच्छ बनेगा और वो पानी फिर इसमें छोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार से इस समस्या का स्थायी समाधान होगा। प्लांट का निर्माण कंपनी के जरिए होगा, जिसका मुखिया जिला कलेक्टर है। देर से ही सही, लेकिन अब जल्द इस काम को अंजाम दिया जाएगा, जिससे सांगानेर की पहचान एक बार फिर से जहरीली पैदावार के बजाय रंगाई छपाई के उद्योगों के नाम से हो। सांगानेर में जहरीली पानी से खेती करने वाले किसानों और इसको खाने वाले लोगों के लिए जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि इसमें 1.5 से 2 साल का समय और लगेगा। जी हां, सरकार ने यहां CTP प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है और इस प्लांट का काम पूरा होने के बाद यहां किसानों और आम जनता को राहत मिलेगी। सहयोगी घनश्याम कुलदीप के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।